नमस्कार। आज ये वीडियो सभी अभिभावकों के लिए बना रहा हूँ। मेरा परिणाम आप लोग सभी स्वीकार करें। आज आप लोगों से चर्चा करने का विशेष कारण है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शिक्षण कार्य प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, आप लोग सभी इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति है। संपूर्ण भारतवर्ष में सभी, चाहे अर्ध सरकारी विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, सभी विद्यालय 17 मई तक के लिए बंद हैं। ये स्थिति आगे कितनी और बढ़ेगी ये कहना अभी कोई मुमकिन नहीं है। अब स्थिति के अनुरूप ही विद्यालय खुलेंगे। अभी किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई कि विद्यालय कब तक खुलेंगे। यहाँ तक कि बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके भी अभी पेपर पूरे नहीं हुए हैं। यदि अभी तक बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षा नहीं हुई है और जून में जब उनका रिजल्ट घोषित हो जाता था, तो आप लगा दिया कि कितनी विकट स्थिति उत्पन्न हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी तो संपूर्ण संसार में हर प्रकार से एक बीमारी, जो कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण संसार में जिस प्रकार की संकट उपस्थित हुआ है, तो उससे सभी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। चाहे आर्थिक क्षेत्र में कीजिए, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में कीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में यदि देखते हैं तो हर क्षेत्र में हमें नुकसान ही हो रहा है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोगों को बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करें। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक गणों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यदि आप लोगों को शिक्षकों का पढ़ाया हुआ सही लग रहा है तो कृपया ही चर्चा कीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है बच्चों के, तो आपका प्रश्न चिन्ह उठाना लाजमी है। आप उसे बताइए कि फलाना शिक्षक सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है, हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अपनी शिक्षण जो पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे, जिससे कि आपके बच्चों को समझ में आए। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि मैं कक्षा 8 को पर्यावरण और रंजन कला पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को समय समय पर काफ़ी चीज़ें व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मैं बच्चों को प्रेषित कर रहा हूँ। उसमें कुछ ही नहीं, कुछ सिर्फ गुने चुने बच्चे ही उसमें अपना वर्क कर रहे हैं और बच्चे उसको किसी प्रकार का सीरियस होकर नहीं कर रहे हैं और कोई बच्चे अपना कार्य पूर्ण करके नहीं दिखा रहे हैं, ना ही व्हाट्सएप के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं। यदि कोई प्रश्नों में डाउट है वो तक क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका दायित्व बनता है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी प्राथमिक सीढ़ी है। यदि हमारी ये प्राथमिक सीढ़ी मजबूत हो जाएगी तो आगे आने वाले हाई स्कूल के पेपर हो गए, इंटर के पेपर हो गए, तो वहाँ पर आपके बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपका जो सपना है वो आपके बच्चे उसे साकार करेंगे। मैं आप लोगों से पुनः हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग अपने बच्चों का जो कार्य दे रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो देखिए। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया कार्य बच्चे नहीं कर रहे हैं, या मेरे उस चीज़ को बच्चे नियमित तौर से नहीं कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं अंदरूनी घात पहुंचता है, ऐसे में बच्चे उस काम को नहीं कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कठिन बच्चों को नहीं देता हूँ, मैं तो सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। खुद ही नोट्स लिखता हूँ कि बच्चों को कहीं पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो करें उस चीज़ को। और आप लोगों का हमसे भी ज़्यादा दायित्व बनता है कि आप उनकी कॉपियों को चेक करें, किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं हम, किस प्रकार से बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। और आप लोगों से एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा, हर छात्रा के पास सोशल मीडिया से जुड़ने का साधन नहीं है, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ये साधन उपलब्ध नहीं है। और मैं
आप लोग से अनुरोध करेंगे उनके उन बच्चों को भी आप अपने बच्चों की कॉपी देने का कष्ट करें, जिससे कि उनका भी शिक्षण कार्य आगे नियमित रूप से चले और वो बच्चे भी उससे वंचित न रहें शिक्षा से। बस मैं आप लोगों से पुनः विनती करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों का कार्य देखें और जो शिक्षक आप लोगों के बच्चों को होमवर्क या गृह कार्य दे रहे हैं या क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नियमित तौर से नहीं कर रहे हैं, कृपया उस पर ध्यान दीजिए और हमें बताने का कष्ट करें कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। आप स्वयं, हम लोगों का नंबर है आप लोगों के पास, स्वयं फ़ोन करके पता कीजिए कि आपका शिक्षण कार्य किस प्रकार से चल रहा है, आगे किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाओगे, क्या नया तरीका खोजा है आपने। ये आप लोगों का दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि वो बच्चे स्कूल गए हैं या घर पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। तो वो कहीं पर फर्क ही नहीं होता। शिक्षकों का कार्य नियमित तौर से कर रहे हैं, हम उनके पीछे लगे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई कहीं पर रुके नहीं। क्योंकि ये एफर्ट हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके गार्जियन हैं। हम सोचेंगे, मैं मानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ढेर सारा काम होता है, कम से कम थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए इस काम को छोड़ के हल्का थोड़ा सा आधा घंटे का समय अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं ना। क्योंकि ये काम जिंदगी भर हमें काम करना है। अगर यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी मुकाम पे पहुंचे, थोड़ा सा आपको समय देना होगा उसे, तो उसका नियमित तौर से उसका कार्य चेक करें और जो शिक्षक ने कार्य दे दिया है तो वो शिक्षक को करके भेजें। यदि कहीं भी समस्या आती हैं, यदि किसी के पास नेट पैक समाप्त हो जाता है या नहीं रिचार्ज नहीं कर पाता है, हमें बताइए, हम करेंगे रिचार्ज। मगर आप लोगों के बच्चों का शिक्षण कार्य अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। मैं अब इससे पर्सनली तौर पे कह रहा हूँ, यदि किसी का नेट पैक ख़त्म होता है तो नहीं हो पाता है, गाँव में दौराहाट जाना नहीं हो पाता है, तो आप मुझसे कीजिए, मैं आप के उसमें रिचार्ज कर दूंगा, जिससे कि हमारे बच्चे नियमित तौर से पढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।